हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 रिवीजन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 17। सो क्या है कि इसका पहले का वीडियो में हमने क्लास 9 रिवीजन 1 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक जितना भी मैथ्स था ईच एंड एवरीथिंग को हमने सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सेम थिंग। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। सो आपका बुक में जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वो एक वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें आपसे बोला जा रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 एग इज इक्वल टू द सेल प्राइस ऑफ 20 एग्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट। अब चलिए इस मैथ्स को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग सीखेंगे। सो जब भी हम मैथ्स को सॉल्व करेंगे सबसे पहले आप लिखिएगा लेट द, आप इस प्रकार स्टार्ट कीजिएगा, लेट द कॉस्ट प्राइस, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन एग इक्वल एक्स। अब क्या लिखिएगा, पहले आप लिखिएगा लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन एग इक्वल एक्स। उसके बाद आप लिखिएगा द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 एग्स। बुक में 30 एग्स का बात बताया गया है तो हम लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 एग इक्वल 30 एक्स। सो हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन एग इज एक्स एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 एग इज 30 एक्स। इतना हो जाने के बाद आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट मीन्स आपको मैथ्स को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आई होप इतना दूर आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि हम लिखेंगे SP ऑफ 20 एक्स, SP ऑफ 20 एक्स इक्वल 30 एक्स, क्योंकि बुक में क्लियरली बताया गया था कि जो 20 एक्स है उसका SP CP के इक्वल है, इसलिए हमने कितना लिया 30 एक्स लिखा। अब फिर से हम लिखेंगे SP ऑफ 30 एग इक्वल, यहाँ से आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि 30 एक्स बाई 20 इंटू 30। आप इतना नोट कर लीजिए। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा इसको सॉल्व करना है। तो आप, मैं रब कर रहा हूँ इतना। आपका जो लास्ट लाइन था वो कितना था, देखिए आपका जो लास्ट लाइन था वो था 30 एक्स बाई 20 इंटू 30, ये आपका लास्ट लाइन था। अब यहाँ से हम मैथ्स को आगे लेके जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम 30 एक्स को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू 30 हमारा बन जाएगा 900 एक्स और नीचे हमारे पास है 20। अब यहाँ से आप इसे कटिंग के लिए तो हम जीरोस को जीरोस के साथ काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 90 एक्स बाई 2। अब यहाँ से आप डिवाइड कीजिए इसको तो आपको मिलेगा 45 एक्स। डेट मीन्स हमें जो SP मिला वो कितना मिला, 45 एक्स मिला। अब इतना नोट कर लीजिए। इतना हो जाने के बाद आपको फिर से लिखना है देयरफॉर प्रॉफिट, आपको लिखना है प्रॉफिट। तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है SP माइनस CP, SP माइनस CP। तो हमें SP कितना मिला, अभी हमें जो SP था वो मिला था 45 एक्स और हमारा जो CP था बिगिनिंग में हमने पकड़ा था 30 एक्स। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। हमारा जो प्रॉफिट मिला वो कितना मिला, 15 एक्स मिला। अब इस प्रॉफिट को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो अब इसके बाद आप लिख सकते हैं कि प्रॉफिट इन परसेंट। अब ऐसे लिख सकते हैं प्रॉफिट इन परसेंट, मतलब हम प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रॉफिट इन परसेंट को कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला था वो क्या था, प्रॉफिट बाय CP। वो होता है कि प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले के जरिए हम मैथ्स को सॉल्व करेंगे। सो मैं इतना रफ कर रहा हूँ ऊपर का सेक्शन, अब इतना दूर अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इतना हो जाने के बाद हम लोग लेंगे, हमारा फॉर्मूला में था प्रॉफिट, तो हमारा जो प्रॉफिट था वो था कितना, 15 एक्स था। और जो हमारा CP था हमने बिगिनिंग में लिया था कितना, 30 एक्स और साइड में हमारा कौन है, 100। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे तो हम x को x के साथ काट देंगे तो बचेगा 15/30। अब 15/30 को हम कटिंग करते हैं तो हमें मिलेगा 1/2 और इस साइड में हमारे पास है 100।
अब हम 1 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 100/2। अब यहाँ से अगर हम 100 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 50%। तो डैट मीन्स ये जो पूरा मैथ्स था, ये पूरा ओवरऑल मैथ्स का जो आंसर था वो कितना था, वो 50% था। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।